Okay, Bismillahirrahmanirrahim. We are doing another question. ये हमारे पास दिया हुआ है. In the diagram, OAB is a sector of a circle with center O, radius R. The point C on OB is such that the angle ACO is a right angle. The angle AOB is alpha radian such that AC divides the sector into two regions of equal area. इन दोनों areas का size same है. Show that sin alpha and cos alpha is equal to 1 over half alpha. देखो इस तरह का सवाल जब आए जिसमें कुछ क्लू ही नहीं है, कुछ समझ ही नहीं आती क्या करना है, तो उस चीज पे जाते हैं जो इंफॉर्मेशन उन्होंने प्रोवाइड की हुई है. तो उन्होंने कहा है कि AC डिवाइड्स द सेक्टर इनटू टू रीजन्स, और इन दोनों रीजन्स का उसने ये भी बोला हुआ है कि जो एरिया है ना इन दोनों रीजन्स का वो इक्वल है. सो हाउ डू वी प्रोसीड? हमें ये करना है कि हम कहते हैं कि अच्छा ये आपके पास अगर R है, ये O से B भी R है कंप्लीटली. ये नहीं आप कह सकते हो और ये जो वर्टिकल लाइन AC है ये इसको डिवाइड करिए इक्वल एरियाज में. मतलब अगर ये एरिया A है इसका, तो इसका एरिया भी A है. इसका एरिया अगर 1 यूनिट कंसिडर करते हो तो इसका एरिया भी 1 यूनिट है. मतलब सेम एरियाज है. ये आप विजुलाइज करते हो. ये आप नहीं कहते हो कि लेंथ OB भी आधी हो गई. ये नहीं कह सकते. दैट कैन नॉट हैपन. तो फिर हम क्या कर सकते हैं? वेल ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है. राइट एंगल ट्राइंगल की दो साइडें अगर पता लग जाएं तो हम उसका एरिया निकाल सकते हैं. इस चीज से स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि इन इन दो रीजन्स में ये ट्राइंगल ही रिकग्नाइजेबल शेप है. दूसरी वाली शेप तो कुछ है ही नहीं. वो तो एक पोर्शन है आउटसाइड द ट्राइंगल इनसाइड द सेक्टर. उसका तो नाम भी कोई नहीं है. सेगमेंट का कोई आधा भी सोच सकता है कि अगर पूरा बनाते तो सेगमेंट का आधा होता, वो भी नहीं है. तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं ओसी. क्या पता हम किसी तरह ओसी निकाल लें. तो ओसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज को अगर हम कंसिडर करते हैं तो वो कॉस रेशो या कोसाइन रेशो से निकलता है. कॉस ऑफ अल्फा इज बेस ओसी ओवर हाइपोटेन्यूज आर. 90 के ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज होता है अल्फा, और 90 के साथ वाला बेस होता है. तो ये आर कॉस अल्फा की वैल्यू आ गई आपके पास ओसी की लेंथ. इसी तरह AC निकाल लेंगे और उसके लिए साइन रेशियो यूज करेंगे. तो साइन अल्फा इज इक्वल टू AC ओवर हाइपोटेन्यूज. आर उधर मल्टीप्लाई हुआ, आपके पास आ गया R साइन अल्फा इज इक्वल टू AC. अब इस एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर हम बात करें, हम कहें कि जी सेक्टर को अगर आधा कर दो, सेक्टर के एरिया को, एरिया ऑफ सेक्टर को हम डिवाइड बाय 2 कर दे, हाफ कर दे, तो वो हमें दे देगा इस एरिया ऑफ ट्रायंगल. अब इनका नाम भी आप दे सकते हैं. ट्रायंगल है OAC और सेक्टर है आपका OAB. तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला है R स्क्वायर थीटा बाई 2. RS बाई 2 भी है लेकिन S तो है नहीं. R स्क्वायर थीटा की जगह आप यूज कर रहे हो अल्फा डिवाइडेड बाई 2. ये हो गया एरिया ऑफ सेक्टर, और उसका आधा इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल. एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यों आधा? क्योंकि पूरे जो है इक्वल हिस्से में डिवाइड हो रहा था, एक एक हिस्से में इक्वल पार्ट्स में. तो मतलब आप ये कह सकते हो कि पूरे सेक्टर को अगर हम आधा करें तो हमें ट्राइंगल का एरिया मिल जाता है, क्योंकि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ है. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ बेस इनटू हाइट. बेस आपके पास आ गई आर ओसी है तो आर कॉस अल्फा, और आपके पास हाइट आ गई AC है तो आर साइन अल्फा. तो इसमें आप कंसिडर कर सकते हो कि क्या हो गया कि थोड़ा एक्सपैंड कर लें. आर और आर राइट वाली साइड पे R स्क्वायर बन गए ओवर 2 कॉस अल्फा साइन अल्फा, और दूसरी साइड पे भी आपके पास 1/2 टाइम्स 2 1/4 R स्क्वायर अल्फा. R स्क्वायर कैंसल्स. 2 1s आर 2, 2s आर, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते थे. तो आपके पास आ गया आंसर जो शो करना था. अल्फा बाई 2 इज द सेम एज कॉस अल्फा साइन अल्फा या साइन अल्फा कॉस अल्फा. एक ही बात है. ये आपका 4 मार्क्स के लिए प्रूव हो गया पार्ट 1. ऑलराइट जी, पार्ट 2.
it is given that the solution of equation in part 1 is alpha is 0.9477, and this is obviously in radians to 4 decimal places. Find the ratio of the perimeter of OAC. तो OAC का जो पेरीमीटर है एंड उसका रेशो लेना है पेरीमीटर ऑफ रीजन ACB के साथ और आंसर देना है इन द फॉर्म K/1। तो गाइज इसके अंदर हमें क्या करना चाहिए, हमें जो, क्योंकि R तो आ रही है अभी तक, उसका तो कुछ भी नहीं हो सका। अगर मैं जल्दी से लेबलिंग यहाँ पे पूरी कर दूं, जो हमने OC की लेंथ निकाली थी, हमने कहा था वो होता है R cos अल्फा, और हमने AC की लेंथ निकाली थी, हमने बोला था वो है R sin अल्फा, और ये हमारे पास R था OA। तो पेरीमीटर के हिसाब से बात करें, रेशो पेरीमीटर ऑफ OAC, तो मैं कहूं OAC का पेरीमीटर इज R प्लस R cos अल्फा। अल्फा की जगह मैं 0.9477 लिख देता हूं, और R sin अल्फा की जगह मैं लिख देता हूं R sin 0.9477। गाइज इसमें जरूर ख्याल कीजिएगा कि हम ना कैलकुलेटर के ऊपर बहुत ज्यादा रिलाई करेंगे ये एक्सप्रेशन देने के बाद। ये डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि रेशो है, तो डिवाइड कर रहे हैं बाय द पेरीमीटर ऑफ द ACB रीजन। अब इस रीजन का BC की लेंथ फिगर आउट करने के लिए आप देख सकते हो, अलग से आप निकालोगे, BC इज इक्वल टू R माइनस R cos 0.9477। वजह उसकी है कि O से लेके AR है तो O से लेके B भी R है। O से CR cos अल्फा आपने निकाला हुआ है, तो आपने R माइनस R cos अल्फा कर दिया, तो आपके पास जो है लेंथ आ गई CB। तो CB लेंथ आपके पास आ गई, तो हम कहते हैं कि जी पेरीमीटर इज R sin 0.9477, मतलब जो AC लेंथ है वो भी बॉर्डर है, प्लस BC लेंथ विच इज R माइनस R cos 0.9477 plus arc AB. Arc AB is R theta. R is R and theta is the value that we have been given 0.9477. ये आपके पास फॉर्मेशन बन चुकी है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, स्पेस की थोड़ी सी दिक्कत है, ये मैं रेज कर देता हूँ पिछला काम। तो हमारे पास ये जो रीजन आ रहा है, वैल्यूज आ रही हैं, आर को हमने कॉमन ले लिया, cos 0.947। एक बड़ी कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट्स कर जाते हैं एग्जाम में कि वो यहाँ पे वैल्यूज निकाल के लिखना शुरू कर देते हैं। भाई निकाल के लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप सिर्फ एक्सप्रेशन लिखो ताकि आपकी कोई गलती ना हो। आर नीचे कॉमन ले लिया, हमारे पास है साइन 0.9477 प्लस 1 माइनस, बड़े केयरफुली आराम आराम से तसल्ली से आपने ये काम करना है। मैंने 1 कहां से कॉमन लिया, ये R से कॉमन लिया, R को कॉमन लिया तो 1 रह गया था। cos 0.9477, इसमें अब फिर आपने R कॉमन लिया तो ये हो गया प्लस 0.9477। तो ये हम R और R हमारे पास कैंसिल हो रहा है। अब हम इस सारी की सारी चीज को प्लग करते हैं इनटू आवर कैलकुलेटर। तो कैलकुलेटर में प्लग करने से पहले मेक श्योर किया कि रेडियन मोड में है हम, जो कि हैं। फ्रैक्शन में लिखा 1 प्लस कॉस। अच्छा एक और काम कर सकते हैं, 1 ओवर कॉस की बजाय पहले 0.9477 लिख के ना इक्वल टू दबा देते हैं। उससे क्या होता है कि ये जो वैल्यू है 0.9477 की, ये आंसर के अंदर चली जाती है। उससे आप देखिएगा कि फायदा आपको बहुत ज्यादा हो जाएगा कि आप लिखोगे 1 प्लस कॉस आंसर ब्रैकेट क्लोज प्लस साइन आंसर ब्रैकेट क्लोज, फिर फ्रंट ब्रैकेट को भी क्लोज करेंगे, बाद में कर लेते हैं, पहले ये कंप्लीट कर लेते हैं। साइन ऑफ आंसर ब्रैकेट क्लोज प्लस 1 माइनस कॉस ऑफ आंसर प्लस आंसर, और ये क्लोज कर दिया ब्रैकेट, इक्वल टू दबा दिया, और ये आंसर आ गया 1.1। डिवाइड इसलिए कर रहे थे क्योंकि उसने रेशो मांगा था, रेशो का मतलब ही यही होता है
ये डिवाइड करते हो तो ये 1.1 है, उसको 1 डेसिमल प्लेस तक चाहिए था, तो 1.1 ओवर 1 इसका मतलब होता है। तो k रेशो 1 जो वो चाह रहा था वो आया है 1.1 रेशो 1। दैट इज आवर फाइनल आंसर फॉर पार्ट स्टार्ट। Okay, so this question says the diagram shows a triangle AOB in which OA is 12 centimeters, OB is 5 centimeters, angle AOB is right angle triangle, point P lies on AB, and OP is an arc of a circle with center A. तो ये OP पूरा जो है ना ये एक arc है with center A. Point Q lies on AB एंड ओ क्यू इज एन आर्क। पूरा ये ओ क्यू आर्क है, मतलब एक सेंटर बी है और एक सेंटर ए है, एक आर्क बी ओ है और एक आर्क ओ बी है, ओ क्यू है। तो ये सारी बातें समझ में आ गई। सिर्फ एक छोटे से मार्क के लिए, शो दैट द एंगल बी ए ओ ये वाला एंगल जिसकी राइट एंगल में एक लेंथ 12 और 5 मालूम है, 5 के अगर इस एंगल का ऑपोजिट या परपेंडिकुलर देखा जाए तो वो 5 है और बेस देखी जाए तो वो 12 है। तो हम कहते हैं कि tan ऑफ दिस एंगल बी ए ओ इज 5 डिवाइडेड बाय 12। तो बी ए ओ को निकालने के लिए आप फिर करते हो tan इनवर्स 5/12 और वो आपके पास 0.3948 आ जाना चाहिए। हम कंफर्म जल्दी से कर लेते हैं। शिफ्ट tan इनवर्स किया और 5/12 किया, रेडियन मोड 0.3947 को 3948 उसने राउंड ऑफ कर दिया था हमने, तो वो आपके पास वैल्यू आ गई। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। बड़े स्मार्टली, ये आपको पता है 0.3948, ये आपका है 90 डिग्री। जो अभी हमें एक रूल याद रखना चाहिए कि राइट एंगल ट्राइंगल होता है, एक अगर एंगल आपको दिया हो तो दूसरा एंगल आप निकाल सकते हो। और वो एंगल कैसे निकाल सकते हो कि अगर ये x है, ये 90 है, तो जो दूसरा वाला एंगल होता है, ये याद हो जाना चाहिए आपको कि ये π/2 माइनस एक्स होता है। ठीक है, तो ये जो ऊपर वाला एंगल है ये हमारे पास आ सकता है π/2 माइनस 0.3948 से। अब ये क्यों जरूरी है? अगर हम इसको देखते हैं तो ये लेट्स सपोज के ये रीजन जो है आपके पास, इस रीजन को मैं अगर माइनस कर पाऊं फ्रॉम द सेक्टर बी ओ क्यू में से ये वाला रीजन माइनस कर दूं तो मुझे शेडेड रीजन मिल जाएगा। सो ये जो ग्रीन रीजन है इसको मैं जो भी इसको ना लेबल दे देता हूं A1। तो सेक्टर, सो शेडेड रीजन इज इक्वल टू सेक्टर BOQ में से टेक अवे दिस A1 रीजन। BOQ सेक्टर की वैल्यू का एंगल आपको पता है π/2 माइनस 0.3948। ये आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके सिंप्लीफाई भी करके लिख सकते हो। सो सेक्टर का, ओके सो पॉज करते हैं, कई मारा है, सिक्सर ही है वो, सही। 2 टाइम्स पाई। अच्छा चलो अब वापस आ गए। सेक्टर BOQ हमारे पास जो एरिया था इसका वो हम अलग से निकाल लेते हैं। सेक्टर BOQ is r squared, which is 5 squared. Theta is π/2 minus 0.3948 over 2। फिर हम A1 को निकालना चाह रहे हैं, ये जो है, एंड दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB माइनस एरिया ऑफ सेक्टर AOP। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ 12 इंटू 5, और उसमें से हमने एरिया ऑफ सेक्टर r² θ/2 करके यूज किया। उसका r 12 है, AOP का रेडियस 12 है, एंगल
जो है, सो आर स्क्वायर बाय 2 टाइम्स थीटा या आर स्क्वायर थीटा बाय 2 एक ही बात है। सो 12 स्क्वायर्ड मल्टीप्लाइड बाय थीटा इज 0.3948 डिवाइडेड बाय 2 किया, ये हमें मिल जाएगा A1 एरिया। उस एरिया को हम बी ओ क्यू से, बी ओ क्यू जो ऊपर वाला एरिया है उससे माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा डिजायर्ड शेडेड रीजन। तो इस की जो कैलकुलेशन है वो आप कंप्लीट करोगे, सर रिज्यूम फिर तो करो बीच डिग्रीज में। में अगर रखेंगे तो वैल्यू तो बिल्कुल ही चेंज हो जाएगी, डिग्रीज में फॉर्मूला भी चेंज होता है। हाँ, डिग्रीज में फॉर्मूला चेंज हो जाता है। सही तो है। हाँ, डिग्रीज में फॉर्मूले ये वाले नहीं है, डिग्रीज में वो पुराने वाले फॉर्मूले आ जाते हैं। ठीक है, ठीक है। शाबाश। 72 इंटू 0.3948, ये हमारे पास, ये मैंने रिड्यूस कर दिया, ये A1 का एरिया है। आप इसको कैलकुलेटर से निकालो और जो सेक्टर का एरिया जो है वो 25/2 टाइम्स पाई बाय 2 माइनस 0.3948, ये डायरेक्ट आंसर। इसके बाद गाइस आपने डायरेक्ट कैलकुलेटर में ये बस शो थोड़ा सा किया, हर चीज कैलकुलेटर में डाली, और मिनिमल स्टेप्स। हमने जब भी सॉल्व करना है एग्जाम में, प्रैक्टिस जब करनी है, तो हमने स्पेस का बहुत खास ख्याल रखना है कि स्पेस जो है हम सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे ऑन द एग्जाम। ठीक है, और हमेशा मार्किंग स्कीम से मैच करना चाहिए, एक्यूरेसी को भी मैच करना चाहिए, बार बार री करना चाहिए 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये भी याद रखना चाहिए कि इंटरमीडिएट क्वेश्चन जितने भी हम करेंगे, इंटरमीडिएट वैल्यूज को रिटेन रखेंगे, जितनी भी उसकी वैल्यूज रिटेन रख सकते हैं कैलकुलेटर में वो रखेंगे। फाइनल आंसर आप 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में दोगे, या अगर उन्होंने 4 डेसिमल प्लेस में कोई चीज मांगी हुई है तो वो 4 डेसिमल प्लेस में दोगे। सो द आंसर इज 13.1।